नीतीश जी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, नीतीश सरकार में बहुत करप्शन है। देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ बात है, ठीक है, नीतीश जी देखिए हम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। यहाँ आपको कोई काम कराना पड़ेगा, कराना होता है तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिगी। अभी बिहार चुनाव यात्रा में हम पहुंचे हैं बिहार के शिवहर जिले में। शिवहर जिला छोटा है मगर चर्चा में अक्सर बना रहता है और यहाँ पर जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, जो पूरे बिहार में भी हमें देखने को मिल रही है। मगर प्रशांत किशोर जो जन स्वराज है वो कहीं ना कहीं इसको त्रिकोणीय बनाते हैं। इस तरीके की मीडिया में भी चर्चाएं बनी हुई हैं। तो अभी हमारे साथ इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी है नवनीत झा जी, उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जब आप जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 3-4 फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मैटर कर रही हैं। सबसे पहले कि नीतीश जी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, नीतीश सरकार में बहुत करप्शन है, बहुत बार मुद्दा उठाया है वो वाला। हमारे दादाजी की सिंपैथी है, सब पंडित रघुनाथ झा के वंशज को या फिर चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया था। उनको लगता है कि नवनीत जी भी आएंगे तो काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और शिवहर का विकास करेंगे। और तीसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमेशा यहाँ पे बाहरी लोग आके टिकट चुनाव लड़ते हैं और जीत के चले जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं करते और मतलब जिला से कोई मतलब नहीं रहता। चाहे रमा देवी जी थी, चेतन जी थे, और ये भी फिर बाहरी आ गई हैं। मुद्दा ही बहुत चला था, बाहरी भगाओ शिविर बचाओ, और फिर वो मुद्दा अभी तक कंटिन्यू कर गया। तो 3-4 मुद्दे हैं कि जो बहुत मैटर कर रही हैं, लोग उसको हमारी तरफ आकर्षित करती हैं, हमारी पार्टी की तरफ, और जीत की तरफ अग्रसर हैं। एनडीए से प्रत्याशी हैं डॉक्टर श्वेता, जो आपके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ी हुई हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप उनको? अभी क्या लग रहा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन ही है, या अपनी जीत को लेकर आप ज्यादा आगे चल रहे हैं? नहीं, जीत को लेके हम आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं ये चुनाव और जीतेंगे। और जहां तक बात हुई श्वेता जी की, ठीक है, अच्छी डॉक्टर हैं। अभी यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं जो सो कॉल्ड, वो कह रहे थे यहाँ के अपना क्लिनिक सेटअप करेंगी। तो क्लिनिक सेटअप करने आई हैं या वो विधायक बन के जनता की सेवा करने आई है, वो खुद डिसाइड करें पहले। और वो व्यापारी लोग हैं जो काफी, उनका व्यापार अच्छा है। तो अभी नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि कुछ कहते हैं उम्र हो गई है, और कुछ कह रहे हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर 20 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप नहीं लगता है। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री को, या आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। युवा सरकार की सबको एक इच्छा है, चाह है। और देखिए, भ्रष्टाचार की जहां बात है, ठीक है, नीतीश जी देखिए हम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है जो पद पे वो हैं, माननीय है। लेकिन बिहार में इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, मैं बार बार यही बोलता हूँ। यहाँ आपको कोई काम कराना पड़ेगा, कराना होता है तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। चाहे आपको इवन शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो मुझे अभी पता चला, उसके लिए भी 100 रुपये आपको देने ही देने। अगर नहीं देंगे तो आपको, मतलब इस लेवल पे करप्शन है। सो मैं हमेशा कहता हूँ इट्स एन इंस्टीट्यूशनल करप्शन इन बिहार। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इज वो, अब जैसे 10,000 रुपये लोग औरतों को बांटा गया, वो क्या है? चुनाव के जस्ट पहले वो तो एक तरह से घूसी है, खरीद रहे हैं वोटों को। वोट खरीद ही रहे हैं। बिल्कुल, सत्ता में है, सत्ता के पैसों का दुरुपयोग, जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जन स्वराज को कहीं गेम में मान रहे हैं, क्योंकि वो भी पूरी ताकत लगाए हुए चुनावी मैदान में खड़े हैं। देखिए, जन स्वराज का तो आप खुद ही देख लीजिए, सारे कोई बीजेपी में मिल रहा है, कोई आरजेडी में मिल रहा है, कोई बैठ जा रहा है, कोई, तो फिर क्या ही ताकत है? तितर बितर हो रखे हैं। तितर बितर ही हो रखे हैं सारे, आप देख ही रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है अभी उनका, इस बार तो नहीं है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में अभी? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा है कि हमें रघुनाथ झा जी के जो सपने हैं उनको पूरा करना है। जो वो चाहते थे कि शिवहर को हरियाणा बनाने के लिए, यहाँ पे मैं बार बार यही कहता हूँ, मेरे भाई ने भी यही कहा है कि युवाओं के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पे नहर की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी छोटी मोटी बाकी सड़क और ये बिजली की तो समस्या है ही। खेती बाड़ी के, एग्रीकल्चर का कोई ऐसा सेटअप नहीं है जहाँ पे किसानों को समझ में आए कि कैसे, देखिए, पैदावार अच्छी कैसे करें, कैसे अपनी कमाई बढ़ाएं। ये सब चीजें नहीं है जो एजुकेटेड लोग, हम लोग जैसे एजुकेटेड लोग जो सोचते हैं, जो करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यही सारा मुद्दा है हमारा फिलहाल तो। कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। अभी पूरी मेहनत हो गई है, पूरी ताकत लगा दी है जीतने की? जी जी बिल्कुल, जहां तक हुआ है, अब जनता के का आशीर्वाद का हम इंतजार कर रहे हैं, और हमें पूरा है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं नवनीत झा के बड़े भाई राकेश झा, और होना भी चाहिए। जब आप चुनावी मैदान में हैं तो जीत का आश्वासन ही आपको अग्रसर करता है जीत की तरफ।
इस तरीके की तमाम खबरों और इंटरव्यूज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, शिवहर, बिहार।